अस्सलाम वालेकुम। आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए कुछ नए कानून बनाए गए हैं। आपके पासपोर्ट के बारे में, इकामे के बारे में, इसके अलावा आप जो ड्यूटी करते हैं इसके बारे में, ओवर टाइम के बारे में, सैलरी के बारे में और जो आपको छुट्टी दी जाती है उसके बारे में भी काफ़ी सारे ऐसे नए जुर्माने बताए गए हैं जो कि गैर मुल्की लोगों के ऊपर लगेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे जुर्माने हैं जो कि कफ़ील और कंपनी के ऊपर लगाए जाएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत मरतबा क्या होता है कि काफ़ी मरतबा जो कफ़ील कंपनी है वो भी गलती करते हैं, अपने वर्कर को सैलरी नहीं देते टाइम पर, उनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं बनाते या इसके अलावा छुट्टी नहीं देते, यानी जो भी वो गलतियां करते हैं तो अब कफ़ील कंपनी के ऊपर भी जुर्माने लगेंगे। तो अब यहाँ पर जो लोग काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस नए कानून के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा है। तो आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी सऊदी अरब के अंदर जो ये नया कानून शुरू हुआ है गैर मुल्की लोगों के लिए, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे नए कानून बनाए गए हैं, एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और सिर्फ यहाँ पर मैं आपको वही कानून बताऊंगा जो कि ज़रूरी है और गैर मुल्की लोगों के लिए ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें सऊदी हुकूमत की तरफ से सभी कफ़ील और कंपनियों से कहा गया है, अगर आप कोई भी कफ़ील या कंपनी अपने यहाँ पर किसी ऐसे गैर मुल्की को रख लेते हैं जिसके पास में वर्क परमिट नहीं है या इकामा उसके पास में नहीं है, तो ऐसे कफ़ील कंपनी के ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा 2,000 रियाल से लेकर के 8,000 रियाल तक का जुर्माना ऐसे कफ़ील कंपनी के ऊपर लगाया जाएगा जो कि गैर मुल्की को अपने पास में रख लेते हैं काम करने के लिए, जबकि वो काम सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए था। जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर सऊदीजेशन हो रही है लगातार, और काफ़ी ऐसे काम है जो कि सिर्फ सऊदी शहरी ही करेंगे। तो अगर ऐसे काम में किसी गैर मुल्की को अब कोई कफ़ील कंपनी रखेगा तो 2,000 रियाल से लेकर के 8,000 रियाल तक का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। इसी के साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 10,000 रियाल से लेकर के 20,000 रियाल तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है कफ़ील कंपनी के ऊपर, अगर वो अपने वर्कर को कहीं दूसरी जगह अपना काम करने की इजाज़त देते हैं। यानी कोई भी कफ़ील या कंपनी अपने वर्कर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता अब कि तुम अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी काम करो और पैसा कमाओ। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है अगर कोई वर्कर इस तरह से काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि जिस कफ़ील या कंपनी के पास में आप लोग आए हैं काम करने के लिए, सिर्फ उसी के पास में आप काम कर सकते हैं, अपना खुद का काम नहीं कर सकते। इसके अलावा 1,500 रियाल से लेकर के 5,000 रियाल तक का कफ़ील कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा अगर वो अपने वर्कर से ऐसे ही काम करा रहे हैं कहीं पर और सेफ्टी का, हेल्थ का उनका कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। क्योंकि काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो कि ख़तरे का काम है और उनको कोई सेफ्टी के लिए चीज़ नहीं दे रखी है तो कफ़ील कंपनी के ऊपर ये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर किसी भी वर्कर से डायरेक्ट सनलाइट में काम कराया जा रहा है, यानी डायरेक्ट सूरज के नीचे वो काम कर रहा है, या मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम है, बारिश पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, या ख़राब मौसम है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहा है, यानी मौसम ख़राब है और ऐसे टाइम पर भी वो अपने वर्कर से काम करा रहा है, तो उसके ऊपर 1,000 रियाल का जुर्माना लगेगा कफ़ील कंपनी के ऊपर। तो जैसे कि आपको मालूम है अभी गर्मी शुरू हो गई है, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पर पाबंदी भी लगा दी जाएगी कुछ टाइम के लिए कि जो वर्कर हैं वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर काम नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर सभी कफ़ील कंपनी से ये भी कहा गया है अगर आप अपने वर्कर को टाइम पर उसकी सैलरी नहीं देते या वर्कर का जो भी पेमेंट है अगर वो टाइम पर नहीं मिलता है उसको, तो फिर ऐसे कफ़ील कंपनी के ऊपर हर वर्कर के हिसाब से 300 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कानून मुझे काफ़ी पसंद आया है क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट करते हैं हमारे गैर मुल्की भाई, हमारा जो कफ़ील है, कंपनी है, वो हमको जो है टाइम पर पैसा नहीं देता है, सैलरी नहीं देता है। तो अब कफ़ील कंपनी के ऊपर जुर्माना लगेगा 300 रियाल के हिसाब से। तो अब यहाँ पर होगा ये कि गैर मुल्की लोगों की जो सैलरी है अब हर महीने उनको मिल जाएगी। इसके अलावा गैर मुल्की लोगों के लिए एक और नया ज़बरदस्त कानून बनाया गया है उनके पासपोर्ट के बारे में और इकामे के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये भी शिकायत होती है कि जो हमारा कफ़ील है या कंपनी है वो हमारे इकामे को अपने पास में रखता है या हमारे पासपोर्ट को अपने पास में रखता है कि हम कहीं चले ना जाएँ इस डर की वजह से। तो अब कोई भी कफ़ील या कंपनी आपके इकामे को या पासपोर्ट को अपने पास में किसी भी सूरत में नहीं रख सकता, नहीं तो उसके ऊपर 1,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई फीमेल वर्कर काम कर रही है और उसको विलादत के टाइम पर छुट्टी नहीं दी जाती है तो ऐसे कफ़ील कंपनी के ऊपर 1,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर वर्कर को हफ्ते में एक छुट्टी नहीं दी जाती है या मान लीजिए जो उसका ड्यूटी टाइम है उसको बढ़ा दिया जाता है और ओवर टाइम भी नहीं मिलता है,
या इसके अलावा जो हर दिन आप लोग काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट पीरियड होता है 1 घंटे का या आधा घंटे का, वो अगर वर्कर को नहीं मिलता है तो ऐसे कफील कंपनी के ऊपर 1000 रियाल से लेकर के 3000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया है कि जब वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो कफील कंपनी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे, और अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने पास में रखे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी वापस करे। अगर मान लीजिए वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके रखे हैं उन्होंने वो वापस नहीं करते हैं, तो ऐसे कफील कंपनी के ऊपर भी 1000 रियाल से लेकर के 3000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। अलावा दोस्तों आखिर में बताया गया है, अगर कोई भी कफील या कंपनी अपने वर्कर को मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देता है तो ऐसी सूरत में ऐसे कफील कंपनी के ऊपर 300 रियाल से लेकर के 1000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। तो ये कुछ नए कानून बनाए गए हैं गैर मुल्की लोगों के लिए और जो कंपनी है कफील है उनके लिए। तो देखिए ये जो नए कानून शुरू होने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर, अब इनके तहत अब मान लीजिए जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो आपको सैलरी नहीं देंगे टाइम पर या छुट्टी नहीं देंगे, ओवर टाइम का पैसा नहीं देंगे, तो अब उनके ऊपर जुर्माने लगेंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अब आपको टाइम पर मिलेंगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में।